आज आप कहते हैं 5000 साल पुराना। भगवान राम के जीवन काल को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। राम सेतु को ढूंढा, नासा ने रिसर्च किया 11 लाख साल पुराना। राम सेतु 11 लाख साल पुराना है। और भगवान राम के भागवत महापुराण में 20-30 पीढ़ी पहले का वर्णन है। और उसके पहले वो भी त्रेता में हुए राम, सतयुग था, हजारों हजार लाखों साल का सतयुग। तो कितना पुराना कहेंगे हिंदुइज्म? हिंदुइज्म की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये एक संबोधन है उस सनातन के लिए जो कभी पैदा नहीं हुआ। विश्व में किसी भी संप्रदाय को मानने वाला प्राणी हो, सनातन परंपराओं को माने बिना जी ही नहीं सकता। भले ही वो कहे कि हम फलाने संप्रदाय, सेक्ट या रिलीजन को मानते हैं, किसी को मान ले, लेकिन प्रकृति के साथ जीने के लिए जो नियम है वो मानना ही पड़ेगा, और वही नियम सनातन है। चर्चा यहाँ ये की जा रही थी कि धर्म के स्वरूप को समझने के लिए 3 बातें हैं। उस 3 में से पहला था नीति नियम। और कहा यह गया कि भौगोलिक परिस्थिति, समय, मौसम के अनुसार नीति नियम बदल जाते हैं, इसलिए केवल नीति नियम पूर्ण धर्म नहीं है। धर्म का बाहरी आवरण है। अगर उसमें कुछ कमी या अधिकता होती है तब भी आप धार्मिक हो सकते हैं, अगर आगे वाले दोनों चीजों को ठीक से पालन करते हैं। क्योंकि नीति नियम परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती है। इसे आराम से समझिए, क्योंकि धर्म की व्याख्या बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन मौलिक धर्म समझ में नहीं आता। यदि हिंदुस्तान में धर्म पैदा हुआ, इसके लिए ही हम समझा रहे थे कि पैदा हुआ नहीं, मान लो यहां उसका बेस है, तो जो उसका नियम होगा वो यहाँ के मौसम के हिसाब से होगा। उसके पर्व त्योहार यहाँ के मौसम के हिसाब से होंगे, और उसके ग्रंथ यहाँ की भाषा में लिखे गए होंगे, संस्कृत में लिखे गए होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि संस्कृत में कुरान क्यों नहीं, संस्कृत में बाइबल क्यों नहीं, भाई वो सिद्धांत यहाँ पैदा नहीं हुए। यहाँ जो सिद्धांत थे उनको जब व्यक्त किया गया, क्योंकि यहाँ के वो धार्मिक सिद्धांत पहले श्रुति और स्मृतियों के रूप में थे। गुरु उस ज्ञान को, जो नेचुरल प्रकृति ज्ञान था, अपने शिष्यों को उपदेश के रूप में देते थे और आचरण में सिखाते थे, और उसको याद रख के, सुन के वो आचरण में लाते थे, इसलिए वो स्मृति हो गई। याद रखना मतलब स्मृति, सुनना श्रुति, जो बोला गया है उसे ही सुनेंगे। तो कोई ये कहे कि कुरान संस्कृत में क्यों नहीं, तो नादानी होगी। बाइबल संस्कृत में क्यों नहीं, तो भी नादानी होगी। एक बात को ध्यान रखना, बार बार जो कहा जा रहा है कि नीति नियम भौगोलिक परिस्थिति और मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। यरूशलेम में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के यहाँ कुछ विचारधारा उत्पन्न हुई, कोई उपदेशक, बड़े ज्ञानी अवतार आए, मौलिक सिद्धांतों में से, अर्थात सनातन सिद्धांतों में से, नेचुरल लॉज में से उन्हें जो ठीक लगा वहाँ के परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने उपदेश दे दिया। वहाँ के परिस्थिति के अनुसार, पूरे विश्व के लिए नहीं। अंग्रेजी में लिख दी गई बाइबल 2022 साल पहले। कहानियां अगर पढ़ेंगे आप तो मत्स्य पुराण में जो कहानियां है कि राजा मनु
उनको संदेश आया कि दुनिया में प्रलय आने वाला है। जब वो नदी में गए, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो एक छोटी सी मछली हाथ में आ गई। अर्घ देते देते मछली बोलने लगी, बात करने लगी। मछली हाथ से बड़ी हो गई कुछ सेकंड में। उन्होंने कमंडल में डाल लिया। थोड़ी देर में कमंडल से भी बड़ी हो गई मछली। ले जाके एक छोटे तालाब में डाल दिया। मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। फिर किसी तरह उसको खींच के लाके समुद्र में डाला गया। मछली उससे भी बड़ी होने लगी। फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो मछली ने कहा, मैं नारायण का अवतार हूँ। प्रलय आने वाला है इसलिए मैं आई हूँ, और हर जीव के एक एक जोड़े को नाव में बिठा के आप हमारे साथ बांध देना। ये कहाँ लिखा है? मत्स्य पुराण में। यही कहानी घुमा फिरा के बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में कब 2022 साल पहले। और आपका मत्स्य पुराण कब लिखा गया? हजारों साल पहले। वही चीजें घूम फिर के अलग अलग चीजों में आती है। अब मान लीजिए अरब में एक धर्म पैदा हुआ, जबकि हमारी दृष्टि में वो धर्म नहीं है। वहाँ के लोगों के जीने के लिए वहाँ किन सिद्धांतों की आवश्यकता थी जिससे परिवार ठीक रह सके, समाज की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, वहाँ के लोगों की, पूरे विश्व की नहीं। तो कुछ नियम बनाए। खाने के लिए साग सब्जी नहीं, ऐसी कोई शाकाहारी व्यवस्था नहीं, रेगिस्तान है। तो जो घोड़ा बकरी ऊंट मिले वो खा लीजिए, पेट भरना है। तो ये धार्मिक सिद्धांत हो गया। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि मांसाहार शुभ है। अरे मजबूरी में लिखा है कि वह है ही नहीं। पानी का कम प्रयोग करिए। आप पूजा पाठ जो उनकी है नमाज करने जाए तो आप वजू करिए, मतलब पानी इतना सा गिराइए यहां से ताकि इसी से धुल जाए। और लोटे का प्रयोग करिए तो पाइप लगा के करिए, जिसको कहते हैं बधना। आप जो नेति करने के लिए लोटा प्रयोग करते हैं, पाइप लगा लोटा ताकि पानी एकदम बर्बाद ना हो, क्योंकि पानी है ही नहीं, रेगिस्तान है। तो वहां जीने के लिए जिन चीजों को बनाया गया सिद्धांत, क्या ये धर्म है? ये वहां के जीवन जीने के लिए एक सिस्टम है। अब हम कहें कि वेद फारसी में और अरबी में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां नहीं लिखा गया। 1422 साल पहले, बहुत पहले की बात नहीं है। और उस धर्म के मानने वाले लोग कहते 1500 साल पहले हमारे उसने लिख दिया था। अरे 1400 साल में तो पैदा हुए, 1500 साल पहले तुम्हारे किसने लिख दिया था? और धर्म की मूल मान्यताएं हिंदू धर्म में भी है बहुत सारी, लेकिन इन दूसरे धर्मों में इतनी बड़ी मूल मान्यता है कि आज भी इस विज्ञान के युग में कहे जा रहे हैं कि धरती चलती नहीं, रुकी हुई है। धरती गोल नहीं, चपटी है। कि हमारे अवतार उस पे विश्राम कर रहे हैं। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उस इंटरव्यू में बच्चों ने कहा कि आज का साइंस तो कहता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। बोले गलत। जो उनके ज्ञानी थे, अभी की बात बता रहे हैं, आप YouTube में जाके देख लेंगे। बोले नहीं मान सकते, हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। ये वैज्ञानिक लोग उल्लू बनाते हैं। माना ही नहीं जा सकता कि पृथ्वी कभी चक्कर लगा सकती है, वो तो रुकी हुई है। और यही पढ़ाया जा रहा है। इतना अंधविश्वास इस विज्ञान के समय में भी सोच से भी बाहर है।
अगर एक क्षेत्र विशेष के लिए जीने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत बनाए गए और उसी सिद्धांतों को जबरन पूरे विश्व में लागू करवाया जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ बहुत सब्जी है, यहाँ पानी भी बहुत है, नदियां भी है। यहाँ के धर्मों में इसीलिए कहा कि 3 बार नहाओ, जितने बार पूजा करने जाओ नहा के जाओ, पानी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप लगाने की जरूरत नहीं, लोटे में पूरे लोटे से ही कर लो। बोले नहीं, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे धर्म में लिखा है पाइप वाले लोटे का प्रयोग करो। हमारे धर्म में तो इतने से पानी से काम चलाना, अरे बहुत पानी है, डुबकी ही मार के आ जाओ सीधी सीधी, नहीं कर सकते। यहाँ साग सब्जी बहुत है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हरी सब्जी खाइए, सलाद खाइए। नहीं, हम तो ऊँट खाएंगे, हमारा धर्म कहता है। हम तो बकरा खाएंगे, धर्म कहता है। कोई धर्म नहीं कहता। ये तात्कालिक उस क्षेत्र विशेष के लिए नियम बनाए गए थे। और तथाकथित एक धर्म की नैतिकता दूसरे धर्म की नैतिकता का घोर विरोध करती है। जैसे मंदिर में चप्पल जूते पहन के जाना पाप है या पुण्य? जोर से बताना जल्दी। पाप है आपके हिसाब से। लेकिन चर्च का पादरी चर्च में हमेशा जूते पहन के जाता है। उनका कितना भी बड़ा पोप हो, फादर हो, वो सब जूते पहन के जाते हैं। क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है, होगी या नहीं? उनकी भी की जाती है। तो धर्म का इस जूते चप्पल से कुछ लेना देना है या नहीं? है। कितना है? धर्म के नीति पर केवल चर्चा हो रही है। वो इसलिए जूता पहन के जाते हैं कि जहां वो रहते हैं वहां -डिग्री में टेम्परेचर होता है, ठंड इतनी पड़ती है कि खाली पैर और पैर धो के जाएं तो मर जाएंगे। पहले जीवन बचाना। और हम जहां रहते हैं वहां इतनी गर्मी पड़ती है और इतनी धूल मिट्टी, इधर उधर बर्फ जमा हुआ तो धूल भी नहीं होता कि हर मंदिर के सामने, अधिकतर बड़े मंदिरों के सामने या गुरुद्वारों के सामने पानी का वो रखा रहता है कि ना अलग से पैर धो सको तो उसमें एक बार पैर रखिए और आगे निकल जाइए। ये पैर धुल के जाना चाहिए, जूते चप्पल लेके नहीं। अधर्म है ये। हमारे धर्म में बहन से शादी करना पाप है या पुण्य? महापाप है। लेकिन किसी तथाकथित धर्म में चचेरी बहन से शादी करना कोई पाप नहीं है। कल तक भाईजान थी और अब पति देव है 1 घंटे में। तो ये पाप है या पुण्य है? सामाजिक व्यवस्था उस समय वहां की क्या रही होगी मालूम नहीं, जिसके कारण ऐसे नियमों को लागू करना पड़ा। तो क्या पूरे विश्व में यही नियम लागू होगा और वही धर्म फैलाया जाएगा? उचित नहीं है। सिर्फ चर्चा ये की जा रही है कि नैतिकता धार्मिकता नहीं है। धर्म का आधार नैतिकता नहीं हो सकती। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीति की जरूरत पड़ती है। परिवार ठीक रहे, समाज में सौहार्द प्रेम का वातावरण बना रहे, सामाजिक व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। सिगरेट पीना नैतिकता है या धार्मिकता है या अधार्मिकता? सिगरेट को पीने से धर्म से कोई लेना देना नहीं। समाज को जरूर लेना है कि उससे बीमारी फैलेगी, उससे स्वास्थ्य खराब होगा, समाज में गड़बड़ी आएगी, व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं, नीति का लेना है। श्री अरबिंदो सिगार पीते थे, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, सिगार पीते थे। गांधी जी के एक शिष्य ने पूछा कि आप सिगार से आसक्त क्यों हैं? तो उन्होंने कहा गांधी जी से पूछना कि नहीं पीने से आसक्त क्यों है। पीना चाहिए ऐसा हम नहीं कहते, नहीं पीना चाहिए।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु केवल यहाँ संकेत किया जा रहा है कि क्या नीति धर्म है। क्योंकि अगर नीति को धर्म मान लेंगे तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि हर अलग अलग संप्रदाय की नीतियां एकदम विरोधी है। इसी के कारण पूरे समाज में आज तकरार है, आज लड़ाइयाँ। कहते हैं जितने लोग धार्मिक लड़ाइयों में मारे गए, आज तक किसी विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे। तो धर्म तो लोगों के कल्याण के लिए होता है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए होता है। फिर ये कैसा धर्म है जो आपस में मरवाता और कटवाता है? ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये बाहर के वो सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के लिए बने थे, और उसका क्षेत्रफल अगर दूसरे में घुसता है, जबरन वही सिद्धांत दूसरे जगह पालन करने के लिए बाधित किए जाते हैं, तो तकरार शुरू होती है, तो लड़ाइयां शुरू होती है। कितने साधु संत ऋषि मुनि गांजा पीते हैं। ये नैतिक है, धार्मिक है या अधार्मिक है? गजानन महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए। उनकी मूर्ति और फोटो देखेंगे तो हाथ में गांजा है। सामाजिक दृष्टि से ये उचित नहीं है, लेकिन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। नैतिकता से जरूर लेना देना कि समाज में जीना है तो सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो साधु जंगल में है वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तुलना उन साधुओं से समाज के सामान्य लोगों की करने लगते हैं तो दिक्कत शुरू होती है। उनकी आध्यात्मिकता का अनुकरण नहीं कर पाते, लेकिन उनकी इस नैतिकता का अनुकरण करने लगते हैं। उनकी कठोर तपस्या, बर्फ में रहना, सभी चीजों का, भौतिक इच्छाओं का त्याग करना, इसका ख्याल नहीं रहता। साधु गांजा पीते, हम भी पिएंगे। शंकर भगवान गांजा पीते हैं, कई जगह बोल देते हैं, तो शंकर भगवान जहर पीते हैं, पी लो। करना है अनुकरण तो ठीक से कर लीजिएगा, कि वो तो जहर भी पीते हैं। पियो जहर एक दिन, मजा आ जाए। नैतिकता धार्मिकता नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती है, बदला भी जाता है। और कट्टरता इतनी हावी है आजकल, बदलेंगे धर्म की चीजों को कैसे बदल सकते हैं? लिख दिया एक बार, अब तो अमीट है। मौसम बदल रहा है, आजकल गर्मी में बरसात होने लगती है, ठंड में गर्मी पड़ने लगती है। नई नियम लिखा है कि ठंडी में ही स्वेटर पहनना चाहिए। अरे गर्मी में ठंड आ गई तो हम क्या करें? ठंड से बचने के लिए स्वेटर है कि मौसम के लिए स्वेटर है? इंग्लैंड आप चले जाए, अमेरिका चले जाए, जून के महीने में भी एक स्वेटर पहनना पड़ेगा, शॉल ओढ़ना पड़ता है, इतनी ठंडी। तो कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो लिखा है सिर्फ ये ठंड में ही पहना जाता है। भले ही यहाँ ठंड है तो हम क्या करें? सिद्धांत लिखा है कि ठंड में ही स्वेटर, हम तो नहीं पहन सकते। हिमाचल में गर्मी में भी ठंड रहती है। ये भी कहा जाता है कि पूजा पाठ करने के लिए स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन के ही करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी में कह दिया कि उन्हीं वस्त्र में कोई दोष नहीं है। उन्हीं वस्त्र को आप बिना धुले हुए भी 10 दिन 20 दिन पहन सकते हैं। क्यों दोष नहीं है? क्या वो कपड़ा नहीं है? क्या उस पे धूल मिट्टी नहीं लगती है? इसलिए दोष नहीं है क्योंकि हमारी सुविधा है। 3-4 कपड़े आम आदमी के होते थे पहले, 1-2 होते थे। गरीब आदमी के 2 हो गए तो बहुत कपड़े हैं। और स्वेटर और ऊनी वस्त्र तो एक भी हो जाए तो बहुत है। कई बार तो 2-3 भाइयों पे एक होता था। एक ही शॉल बाहर जाना है तो वो भाई ओढ़ के चला गया, लौट के आया तो दूसरा ओढ़ लिया। आज पैसा भले ही लोगों का बढ़ गया हो तो 10-10 स्वेटर अलग अलग रंग का रखते हो, लेकिन आज भी मध्यम वर्ग और गरीब परिवार एक ही स्वेटर, तो एक ही स्वेटर को धो देगा तो 2 दिन सूखने में लगेगा।
अगर मौसम खराब हो गया तो और न सूखे। तो इसलिए कह दिया कि ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं है, 10-20 दिन में भी धोइए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी सुविधा धर्म बन गया। ये नियम सब हमारी सुविधा के लिए है, ये धर्म नहीं है, जीवन के लिए व्यवस्था है। और सारी लड़ाई इसी के लिए है कि हमारे में ऐसा, तुम्हारे में ऐसा, रे तुम्हारा जहां पैदा हुआ वहां के लिए था, पूरी दुनिया के लिए नहीं था। जो जो सिद्धांत बनाए गए जीने के लिए वो वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देख के बनाए गए थे, ईश्वर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं।